गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और आज के इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 26 तक सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे 3 बजे मिलती है और इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और साथ में डू इट योर सेल्फ भी क्वेश्चंस अपन इस चैप्टर के यहाँ पर कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स के कर रहे हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 36 है, इसमें हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल की बात करेंगे और अकाउंटिंग फॉर गुडविल में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है वर्मा एंड शर्मा दो पार्टनर है, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/5 के लिए। घोष न्यू पार्टनर आता है और अपनी कैपिटल के लिए 20,000 रुपये लाता है और गुडविल के लिए 4,000 रुपीज लेकर आता है। नेसेसरी जर्नल एंट्री अपने को करनी है। 4 कंडीशन दे रखी है। जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस के अंदर बनाए रखना है अपने को, ठीक है। गुडविल का जो अमाउंट है बिजनेस में रखना है, यानी विड्रॉल नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है गुडविल का पूरा अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेना है। और तीसरा पॉइंट है 50% अमाउंट गुडविल का विड्रॉन करना है। और लास्ट पॉइंट है गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर जो है प्राइवेटली पे करता है। तो चारों कंडीशन में जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी उनको अपन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि बिजनेस में गुडविल का अमाउंट अपने को बिजनेस में ही रखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 4,000 की गुडविल उसकी हो जाएगी। गुडविल को अपन क्रेडिट कर देंगे तो 24,000 यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर आपका जो 4,000 रुपीज का गुडविल है, इस गुडविल को हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो मानते हुए उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वर्मा कैपिटल अकाउंट एंड शर्मा कैपिटल अकाउंट। 4,000 की जो गुडविल है उसे हम 5:3 में डिवाइड कर देंगे, 2,500 और 1,500। इसके बाद में है हमारे पास अगला पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट। गुडविल का पूरा अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। ये सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है। तो पहली एंट्री आपकी एज इट इज हो जाएगी और सेकंड एंट्री भी एज इट इज आपकी सेम अमाउंट से हो जाएगी। थर्ड एंट्री जो रहेगी इस गुडविल के अमाउंट को निकालने की रहेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे और कैश अकाउंट यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट कर लेंगे। वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोथ पार्टनर्स विल बी डेबिट। इसके बाद में 50% अमाउंट अगर निकाला जाता है तो गुडविल का अमाउंट, तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, एज इट इज अपन इसको करते रहेंगे। इसके बाद में वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,250 और 750 जो गुडविल पार्टनर्स को मिल रही है, 12,000 2,500 और 1,500 की जो गुडविल मिली है, इसका अपन 50% कर लेंगे। 50% मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,250 और 750। तो 50% अमाउंट पार्टनर्स गुडविल का बिजनेस से विड्रॉल कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद में है व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली पेड, नो एंट्री विल बी मेड व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बिकॉज नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन फर्म बाय घोष न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कोई गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया है, इसलिए अपन गुडविल के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। ऑल रेशो विल बी अज्यूम्ड sacrifice ratio because new ratio of partners is not given in the question। क्वेश्चन में आपको जो है न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, तो जो आपका ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर अपन बात करें, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वे प्रॉफिट को 1/4 के लिए न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी को यहाँ पर न्यू पार्टनर बनाते हैं और सी कैपिटल के लिए 30,000 रुपये लेकर आएगा और गुडविल के लिए जो है नेसेसरी अमाउंट लेकर आएगा। फर्म की गुडविल आपको 20,000 रुपये की दे रखी है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 2:1 दे रखा है। ए और बी अपने हिस्से की गुडविल को फर्म से वापस विड्रॉल कर लेंगे।
तो देखिए सबसे पहली एंट्री तो अपन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। उसकी 30,000 की जो है कैपिटल हो जाएगी, और 5,000 रुपये की गुडविल यहाँ पर अपन फर्म की गुडविल में से निकालेंगे। देखो न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है और 20,000 फर्म की गुडविल है, तो 20,000 का आप क्या करेंगे, 1/4 कर लेंगे। तो न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी 5,000। तो न्यू पार्टनर की गुडविल 5,000 हो जाएगी। 5,000 की गुडविल को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और आपके पास में जो ओल्ड रेशो दे रखा था 3:2 दे रखा था, और यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है, तो वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। ये देखिए वर्किंग नोट की बात करें अपन, ये ओल्ड रेशो दे रखा है और ये न्यू रेशो दे रखा है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आप क्या करेंगे, ए का ये ओल्ड रेशो 3/5 माइनस 2/4, 2/20 हमारा सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। बी की अगर अपन बात करें 2/5 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। तो 2:3 जो है हमारा सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सेक्रीफाई रेशियो आया है इसी में इसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो 5,000 की गुडविल है उसे हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ए और बी की जो कैपिटल है उसे अपन कैश अकाउंट के माध्यम से फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो गुडविल निकालने की एंट्री हो जाएगी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और फर्म की गुडविल 20,000 है, इसका 1/4 अपन निकालेंगे, 5,000 रुपये का अपन यहाँ पर सी की गुडविल आ जाएगी। इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। आरती और भारती 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सारथी को न्यू पार्टनर बनाते हैं 1/4 शेयर के लिए। फर्म की जो कैपिटल है यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल 50,000 है, और गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपीज लेकर आता है। आरती और भारती की बुक्स में पहले से गुडविल आपको 5,000 की दे रखी है, तो पहले उस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और पार्टनर्स की यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली एंट्री जो हम बनाएंगे पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाएंगे। आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल 5,000 रुपये की है, और ओल्ड रेशो हमारा 3:2 है, तो 3:2 में इस ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। न्यू पार्टनर 50,000 की कैपिटल लाएगा और 10,000 रुपये की गुडविल लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सारथी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। फिर इस गुडविल को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशो में डिवाइड करेंगे। सेक्रीफाई रेशो अपने को निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो आरती का यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा 2/20, और भारती का हो जाएगा 3/20। इसका मतलब यहाँ पर आरती और भारती का सेक्रीफाई रेशो 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर की गुडविल है 10,000 रुपीज, इसे हम क्या करेंगे 2:3 में डिवाइड करते हैं, 4,000 और 6,000। तो इस प्रकार से ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में अपने को दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए फटाफट। एक्स और वाई 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड को 1/8 के लिए न्यू पार्टनर बनाया है, और जेड अपनी पूंजी के लिए 20,000 रुपीज और गुडविल के अपने 1/8 हिस्से के लिए 7,000 रुपीज लेकर आता है। 40,000 रुपये की गुडविल अपने को पहले से दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड की बुक्स में अपने को जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो आप पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री देख लीजिए। 40,000 रुपये की आपको गुडविल दे रखी है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 22,857 और 17,143। इसके बाद में न्यू पार्टनर 20,000 रुपये की कैपिटल ला रहा है और 7,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशो को हम सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे क्योंकि न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट 7,000 को हम 4:3 में डिवाइड कर लेंगे। 4,000 और 3,000 आ जाएगा। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 22। आदित्य एंड बालन दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रिस्टोफर 1/4 के लिए आता है, और न्यू रेशो 2:1 आपको दे रखा है। क्रिस्टोफर अपनी कैपिटल के लिए 50,000 रुपीज लाता है, और उसकी गुडविल यहाँ पर 15,000 रुपये तय होती है, जिसमें से वो केवल 10,000 रुपीज कैश में ला पाता है। तो 5,000 कैश में नहीं लाएगा, उसके लिए अपने को करंट अकाउंट से एंट्री करनी होगी।
तो देखिए, सबसे पहली एंट्री तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट 50,000 और टू गुडविल अकाउंट 10,000। 10,000 रुपये की गुडविल वो कैश में ला रहा है। उसकी टोटल गुडविल 15,000 रुपये तय हुई थी, जिसमें से वो 10,000 की गुडविल कैश में लेकर आएगा और 5,000 की गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो 10,000 की जो गुडविल लेकर आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेक्रीफाई रेशो यहाँ पर निकालेंगे वर्किंग नोट में, और वो 2:3 आएगा। 4,000 और 6,000 उसकी गुडविल हो जाएगी। और 5,000 का जो अमाउंट वो गुडविल कैश में नहीं लाया है, उसके लिए अपन उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो क्रिस्टोफर करंट अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट और बैलेंस कैपिटल अकाउंट 2,000 और 3,000। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर गुडविल की एंट्री हो जाएगी। वर्किंग नोट में अगर हम बात करेंगे तो हमारी वर्किंग नोट में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा है। तो दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक्रीफाई रेशो आ जाएगा। और सेक्रीफाई रेशो 2:3 आएगा, इसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। अमर और समर दो पार्टनर हैं और 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने जो है कमर न्यू पार्टनर को यहाँ पर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, और के एडमिशन पर जो है फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 80,000 किया गया है। ठीक है। न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, और 1/4 उसकी गुडविल निकल जाएगी। 80,000 का 1/4 20,000 वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो देखो एंट्री बन जाएगी, पहले तो यहाँ पर गुडविल निकल जाएगी उसकी 20,000 रुपये, और एंट्री बन जाएगी कमर करंट अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू समर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं दे रखा है, तो जो आपका ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। तो इसी सेक्रीफाई रेशो में अपन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कमर शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाई रेशो 3:1। 3:1 में गुडविल को अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 15,000 और 5,000 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 की अपन बात करें। दो पार्टनर है मोहनलाल और सोहनलाल, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और 1 जनवरी 2013 को 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया है। और फर्म की गुडविल अपने को करनी है पिछले 4 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंग। और लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 50,000, 60,000, 90,000 एंड 70,000। और न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है। अगर गुडविल पहले से इतने की दे रखी है 2,02,500, गुडविल अगर 2,500 की दिखाई दे रही है, और गुडविल अगर 2,05,000 की दिखाई दे रही है। ठीक है। तो तीनों ही कंडीशन में अपने को एंट्री करनी है। तो पहली कंडीशन है गुडविल अपने को 2,02,500 की दे रखी है, तो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2,02,500 की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो 3:2 दे रखा है। न्यू पार्टनर की गुडविल अपन वर्किंग नोट में निकालेंगे। एक बार आपको वर्किंग नोट पहले बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा 270 का टोटल 67,500। 67,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की गुडविल हो जाएगी 2,02,500 का 1/4 करेंगे, तो न्यू पार्टनर की गुडविल हो गई 50,625। तो इतने की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेकर आएगा। तो 50,625 की जो गुडविल है ओल्ड रेशो को ही अपन सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे, और उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारी पहली कंडीशन की एंट्री हो गई। दूसरी कंडीशन में आपकी सेकंड एंट्री तो बिल्कुल एज इट इज सेम होगी। करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, रामलाल करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। और सोहनलाल कैपिटल अकाउंट अपन यहाँ पर क्रेडिट करें। और पहली एंट्री आपकी एज इट इज हो जाएगी, मोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। तो बच्चों ये एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। फर्स्ट जो आपकी ये सेकंड कंडीशन आई है, सेकंड कंडीशन में गुडविल आपको 2,500 की दे रखी है। ठीक है। 2,500 की गुडविल को अपन ने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया है। थर्ड जो कंडीशन है उसमें आपको गुडविल 2,05,000 की दे रखी है, तो इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे 1,23,000 और 82,000। सेकेंड एंट्री आपकी एजिटीज रहेगी, रामलाल करंट अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल कैपिटल अकाउंट और सोहनलाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये गुडविल का वर्किंग नोट में आपको समझा ही चुका हूँ।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 25। राजेश और मुकेश दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, और हरि को न्यू पार्टनर बनाते हैं। राजेश और मुकेश के बीच में न्यू रेशो 4:3:2 रहेगा। और हरि जो है फर्म के गुडविल का जो यहाँ पर वैल्यूएशन किया गया 36,000 किया गया है। और न्यू पार्टनर जो है अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाएगा। ठीक है, तो एंट्री करनी है अपने को। सबसे पहले अपन देखें, जो फर्म की गुडविल है 36,000 है, उसमें से हरि का जो शेयर है 2/9 से 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 की अपन एंट्री करेंगे। हरि करंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू राजेश कैपिटल अकाउंट और मुकेश कैपिटल अकाउंट। राजेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 2,000 से, और मुकेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 6,000 से। ये सेक्रीफाई रेशो 1:3 रहेगा। और सेक्रीफाई रेशो अपन यहाँ वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ये ओल्ड रेशो दे रखा है, ये न्यू रेशो दे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे तो हमारा यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो आ जाएगा। 1/2 में से 4/9 माइनस करेंगे 1/18। और मुकेश का 1/2 में से 3/9 माइनस करेंगे 3/18। 1:3 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री आपकी बनेगी, हरी करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट और मुकेश कैपिटल। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अमर और अकबर दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, और एंथोनी न्यू पार्टनर आता है यहाँ पर। और न्यू रेशो जो है 4:3:2 होता है। और गुडविल का जो 45,000 उसकी जो गुडविल होती है वो कैश में नहीं लेकर आता। तो न्यू पार्टनर अपने गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, अपने को जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है 45,000 एंथोनी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल 45,000 कैश में नहीं ला रहा है। तो अमर कैपिटल अकाउंट और अकबर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेक्रीफाई रेशो आप निकाल ही लेंगे। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, न्यू रेशो आपको दे रखा है। तो अमर और अकबर का यहाँ पर सेक्रीफाई रेशो आ जाएगा 1:3। फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। और 26 क्वेश्चन की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद में ये अपनी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। और क्लासेस को आप रेगुलरली देखते रहें और रेगुलरली अपना सिलेबस कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।